आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकेशन। देखिए बच्चों, हम जीके का अगला पार्ट लेकर आ चुके हैं जिसमें हम सामान्य विज्ञान के और सामान्य अध्ययन के सवालों की सीरीज चला रखी थी हमने, उसी से हम आगे चलते हैं। अगला है हमारा, हमने 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है, उससे आगे वाले क्वेश्चंस पर चलते हैं। देखिए कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया। क्वेश्चन है हमारा, परमाणु सिद्धांत किसने दिया। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकेशन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जीके का अगला पार्ट, जिस पार्ट में अभी तक हमने जितने भी पार्ट भेजे हैं वो सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन के उसमें संबंधित प्रश्न थे, और उन्हीं प्रश्नों को हमने 60 प्रश्न आपको पढ़ा दिए हैं और 60 क्वेश्चन से आगे हम चल रहे हैं, जिसमें 61 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया। परमाणु सिद्धांत किसने दिया, क्वेश्चन क्या है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया। तो वो है बेटा जॉन डाल्टन। कौन है बेटा, जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। कंप्यूटर की स्मृति का सबसे छोटा इकाई क्या है, यानी कंप्यूटर में जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, वो है बेटा बिट। क्या है बेटा, बिट। नेक्स्ट है, इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ, तो 1969 में इंटरनेट का आविष्कार हुआ। 1969 में। कंप्यूटर की मस्तिष्क क्या कहलाती है, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, वो बेटा सीपीयू। किसे कहा जाएगा, सीपीयू। नेक्स्ट है, सूर्य किस दिशा से उगता है। जनरल क्वेश्चन है, सभी को पता है, पूर्व दिशा से उगता है। सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उगता है। ठीक है बेटा, सूर्य कौन सी दिशा से उगता है, पूर्व दिशा से उगता है, सभी जानते हैं इसमें। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, यानी वायुमंडल की जो परतें हैं यानी स्फीयर हैं, उनमें सबसे नीचे वाली जो कौन सी परत है वो है बेटा क्षोभ मंडल। इसी में बादल का गरजना, बरसात होना। सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा कौन सा है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा कौन सा है, तो सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा पीपल है। सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा पीपल है, यानी सबसे अधिक ऑक्सीजन पीपल से मिलती है। पानी में कौन सी गैस घुली होती है, पानी में बेटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है, साथ साथ नाइट्रोजन भी होती है, लेकिन इसमें मोस्टली यही है। यानी पानी में कौन सी गैस घुली होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। मोबाइल फोन में कौन सी तरंगें उपयोग में होती है, मोबाइल फोन में कौन सी तरंगें उपयोग में होती है, वो बेटा रेडियो तरंगें। कौन सी तरंगें बेटा, रेडियो तरंगें। मोबाइल फोन में कौन सी तरंगें उपयोग में होती है, रेडियो तरंगें। सूरज में सबसे अधिक कौन सा तत्व है, सूरज में सबसे अधिक कौन सा तत्व है, तो है बेटा हाइड्रोजन। सूरज में सबसे अधिक हाइड्रोजन है। कौन सा तत्व बेटा, हाइड्रोजन। सूरज में सबसे अधिक हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, यानी बर्फ जो है, आइस जो है पानी पर क्यों तैरती है, उसकी घनत्व कम होती है, इसलिए उसकी घनत्व कम होती है, डेंसिटी कम होती है, इसीलिए बर्फ पानी पर तैरती है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी रिफ्रैक्शन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। बिजली गिरने से पहले चमक क्यों दिखाई देती है, यानी बिजली गिरती है उससे पहले हमें चमक क्यों दिखती है, क्योंकि प्रकाश की जो गति है वो अधिक होती है। प्रकाश की गति आवाज से ज्यादा होती है, यानी साउंड से ज्यादा प्रकाश की गति होती है, इसलिए। ध्वनि की गति सबसे अधिक कहां पर होती है, ये साउंड की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा कहां होती है, गति कहां पर होती है, वो होती है ठोस में। साउंड की गति सबसे ज्यादा कहां पर होती है बेटा, ठोस में होती है। थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा रहता है, जो डॉक्टर थर्मामीटर का प्रयोग करके बुखार नापते हैं उसमें कौन सा लिक्विड भरा रहता है, वो है बेटा पारा। क्या भरा रहता है, पारा। क्या भरा रहता है, पारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एमआरआई का पूरा नाम क्या है, एमआरआई का पूरा नाम क्या है, या कह सकते हैं एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है, तो वह बेटा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग।
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट है डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ध्यान से समझिएगा, छोटे बच्चे भी देख रहे होंगे, मैं लिख देता हूं डीऑक्सी, इसका प्रोनाउंसिएशन लिख दे रहा हूं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बेटा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो वो है बेटा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और हमारी पृथ्वी की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है कि कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? वो है बेटा पृथ्वी। कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? वो है बेटा पृथ्वी। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? मैंने आपको पहले ही बताया था, वलय होता है जैसे ग्रह है उसके चारों ओर पाया जाने वाला एक परत, जैसे ये है, इस तरीके से इसके चारों ओर पाया जाने वाला परत यानी है वो वलय कहलाता है। तो वो है बेटा शनि। शनि के चारों ओर वलय है, यानी एकमात्र ऐसा ग्रह है हमारे ब्रह्मांड में जिसके चारों तरफ वलय है। तो आशा करता हूं आपको यहां तक का वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।